नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है और एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस जोर बांध रहा है, अपने लगभग समाप्त वजूद को एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। राहुल गांधी मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए रैली में, जहां उनकी न्याय यात्रा जो पार्ट टू थी, उसके समापन के दौरान जो कुछ भी शक्ति पर बयान दिया था उस पर उन्होंने सफाई तो दिया, लेकिन उस सफाई में वो और फंसते जा रहे हैं। खैर, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। गलती उन्होंने बहुत बड़ी कर दी है और इस गलती को भारतीय जनता पार्टी एनडीए भुना भी रही है और जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां भुनाया जा रहा है। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री ने बड़े भावपूर्ण अंदाज में जान की बाजी लगा देंगे, पूरा जीवन खपा देंगे, और खपाया भी है। अगर आप माने या ना माने, 10 साल में ऐसा दिखा है कि उन्होंने खपाया है। तो कुल मिलाकर के मिशन साउथ के दौर जब वो लगे हुए हैं, जब उसमें जुटे हुए हैं मिशन साउथ पर, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के चुनावी संभाषण के पहले वक्तव्य की बखिया उधेड़ते हुए बहुत भावपूर्ण अंदाज में अपने जान की बाजी लगा देने की बात कही थी। नोटबंदी के दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी, याद करिएगा, और गोवा में ऐसी बात कही थी। कुछ कुछ इसी अंदाज में वो मिशन साउथ में जब पूरी तरीके से संलग्न है तो इसी बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि मोदी का मिशन साउथ है क्या। अगर आप मिशन साउथ के संदर्भ में चर्चा करें, मुख्य बातों को समझें, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये 3 मुख्य राज्य हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। रही बात आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ तेलंगाना, तो वहां क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत और सीट के कुछ आधार को और अपने आधार जो 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 उसका स्तंभ है उसमें विस्तार कर सकती है क्या। तो कुल मिलाकर के ये 5 प्रमुख राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखानी है। और मिशन साउथ, मिशन नॉर्थ से पहले मिशन साउथ पे अगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से लगे हुए हैं तो इसके मायने भी समझिए, और मायने बहुत साफ हैं, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का एक बार फिर मूल्यांकन और आकलन करने का चुनाव है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस के बीच तो है ही नहीं। और अगर वो उस वर्सेस में अगर आप देखें तो चाहे अलायंस के लोगों की संख्या देख लें, पार्टियों की संख्या देख लें, एनडीए अलायंस से इंडिया अलायंस बहुत कमतर हो रहा है। बहुत उसकी कोई उसमें मेल है ही नहीं। इतना ज़्यादा उसमें फर्क है कि उस नज़रिए से सिर्फ कहने के लिए अगर हम कहें तो बात बेमानी होगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि साउथ में जो प्रोजेक्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को अभी भी नहीं मिल रही। मसलन आप देखें के अन्नामलाई जो एक युवा नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 1 सालों से पूरे राज्य का दौरा करते हुए वहाँ के डीएमके सरकार स्टालिन और उदयनिधि के नेतृत्व में जितना कुछ विश्वमन भी किया गया, हिंदुत्व के खिलाफ प्रकारांतर से देश विरोधी बातें भी कही गई, उस डीएमके को चेक एंड बैलेंस की स्थिति में लाने के लिए मजबूर करते हुए दिखे। के अन्नामलाई के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। एक आईपीएस अधिकारी होते हुए जब उन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर उन्होंने ज्वाइन की, और उसके बाद के अन्नामलाई ने जो वहाँ मूवमेंट बनाया है, वो मूवमेंट वास्तव में जिस भी स्तर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको एक ताकत देना चाहते हैं। और यही वो समय होगा जिसमें जितनी मेहनत अगर कर दी जाए भारतीय जनता पार्टी का आधार वहां पर मजबूत हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चुनाव के, जो कि बिल्कुल अब नज़दीक है, तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री यूं ही मिशन साउथ में लगे हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल गलत है।
क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर एनडीए के कुनबा को मजबूत करना चाहते हैं और अपने उस कुनबे में ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ऐसी पार्टियों को जोड़ना चाहते हैं जो छोटी हों और जिनके जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी का जो आधार बढ़ रहा है उसमें मजबूती मिले। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि पट्टाली मक्कल कांग्रेस, रामदास भी उससे जुड़ रहे हैं। साउथ की बात मैं तमिलनाडु की कर रहा हूं, तो वहां पर अगर इस तरह की पार्टी जुट रही है एनडीए के खेमे में भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो डीएमके अलायंस बहुत कमजोर पड़ेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर प्रभावी है। राज्य में अभी जो पिछले महीनों में बाढ़ आई थी और जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन विपक्षी गठबंधन में ज्यादा मशगूल थे, तो ऐसे में डीएमके को लेकर के बहुत अच्छी सोच वहां के लोगों की नहीं है। ऐसे में ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपने आधार को मजबूत करते हुए सीटों को जीतने के लिए तत्पर है। अब आप ये कह दें कि वहां पर 10 सीट, जैसा कि अन्नामलाई अक्सर दावा करते हैं कि 10 से 20 सीट हम ले आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ चुनाव लड़ा भी जा रहा है, युवा नेतृत्व है, युवा नेता हैं, तो ऐसा दावा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल साउथ में माफ करिएगा, तमिलनाडु में मात्र 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है और चुनाव जीत भी सकती है, जिसमें कन्याकुमारी की सीट और पलक्कड़ में भी एक अच्छी चुनौती भारतीय जनता पार्टी देती हुई दिख रही है। ऐसे में एनडीए का कुनबा अगर मजबूत होता है तो जैसे पट्टाली मक्कल कांग्रेस पीएमके है, ये अगर जुड़ती है तो 4 से 5% वोट इनका बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार तो बढ़ेगा ही, 10 से 12% वोट्स जो हैं वो एक तरह से एसिमिलेट हो रहे हैं पिछली बार की तुलना में। पिछली बार से बहुत बेहतर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में करती हुई रही, लेकिन वहां पर कोई एक ऐसा करिश्मा कर देगी, फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह की स्थिति केरल में भी है। केरल में भी 1 या 2 सीट से अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन जनाधार वहां पर मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तित्व जो प्रस्तुत हुआ है और उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में जिस तरीके से उनके नाम पर एक आंधी बह रही है, मैं बार बार कहूंगा इसमें कोई प्रधानमंत्री के फेवर की बात नहीं है, वो आंधी साउथ में फिलहाल नहीं दिख रही। इवन कि न तो माफ करिएगा, न तो आंध्र प्रदेश में दिख रही है और न ही तेलंगाना में दिख रही है। लेकिन आंध्र और तेलंगाना में, अभी तेलंगाना में जो अभी चुनाव हुआ जहां कांग्रेस ने वहां पर बीआरएस के केसी राव को हराया है, उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मोदी की तारीफ की है, मोदी के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें कही हैं, उसका बहुत पॉजिटिव असर तेलंगाना में जा रहा है। तो ये एक बहुत मजबूत स्थिति है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक मजबूत स्थिति में अपने को डाल रही है और दहाई का अंक तो पार करेगी। तो तेलंगाना और आंध्रा में एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद तो है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीट से ज्यादा फिलहाल तो पाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसे में केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री पूरी जान खपाते हुए दिख रहे हैं, पूरी ताकत लगाते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे एक यही सोच है कि अगर 2 से 3 सीटें केरल और तमिलनाडु में पाएं तो प्रधानमंत्री निर्विवाद रूप से नेहरू के बाद सर्वस्वीकार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और यही वो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 400 पार में जो एक सोच बना रहे हैं, एक नारे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें साउथ की ये सीटें और साउथ में बढ़ता हुआ जनाधार उनको तीसरे टर्म के लिए एक बड़ी ताकत देगी, ऐसा उन्हें पूरा भरोसा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ के बड़े मायने हैं। और अगर इस मेहनत में कोई एक हवा की बात की जाए, उस हवा में अगर तमिलनाडु में
7 से 8 सीटें, जो कि बिल्कुल नहीं मिलने वाली, अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर जाए तो फिर अन्नामलाई दक्षिण के एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभरेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। और तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में होंगे, अन्नामलाई की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में बहुत प्रमुख और मुखर हो सकती है। यही है मिशन साउथ के वो मायने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पूरी बातचीत में कर्नाटक पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूं। कर्नाटक में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार है और कर्नाटक में इस बार कांग्रेस को कितने सीटों पर सीमित करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कर्नाटक का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने हराया है और 1 साल से अधिक वहां पर कांग्रेस का शासन चल रहा है, जिसमें राहुल के अपने जो उन्होंने गारंटी दी थी, उस अपने गारंटी में उनको कितनी सफलता मिली है, जो वहां की सरकार सिद्धरामैया के नेतृत्व में चल रही है, इसका मूल्यांकन होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो कर्नाटक में चर्चा हम फिर करेंगे, लेकिन कर्नाटक में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज खेमे के नेता हैं, जिन्हें मनाया जा सका है या नहीं, और अगर मनाया जा सका है तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी धड़े एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को जिस अंदाज में पटकनी देने की सोच रहे हैं वो दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल गेन करती हुई दिख रही है। कितनी सीटें पाएगी कर्नाटक में फिर हम अलग से उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में बहुत मजबूत है। लेकिन मिशन साउथ में सिर्फ इस बात की चर्चा कि केरल, तमिलनाडु पर प्रधानमंत्री इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, ये बेहद दिलचस्प था और इसे जानना बेहद दिलचस्प है भी। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम आपसे समय समय पर जुड़ते रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे प्लीज़ शेयर करिए, और आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल हर टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन का बटन भी है, उसको अगर आप दबा देंगे तो समय समय पर जो वीडियो हम बनाएंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन एक अनुरोध है, इस अनुरोध पर गौर करिए कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।